हाय एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आपको अपने यूट्यूब चैनल विधान मेडिकल स्टोर में स्वागत है दोस्तों आज हम आपको इनो की संपूर्ण जानकारी देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो टेम्परेचर है, जिस अकॉर्डिंग टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और इसमें हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वाटर लेवल है, ये भी डाउन होता दिखाई दे रहा है। तो इन सिचुएशंस, इन कंडीशंस में क्या करना चाहिए। तो ऐसे टर्म सिचुएशन में व्यक्ति को इनो हो गया, इलेक्ट्रॉल हो गया, ओआरएस हो गया, ऐसी चीज़ों को इंटेक करना होता है। और कह सकते हैं विथ वाटर के साथ। जैसे कि इनो है, यह एक एंटीबायोटिक है दोस्तों, और कह सकते हैं ये एक एंटी एसिड है जिसमें सोडियम कार्बोनेट होता है। और जो सोडियम कार्बोनेट होता है, ये साइट्रिक एसिड इसमें मौजूद होता है। इसे आमतौर पर गैस और एसिडिटी से जुड़ी समस्याओं से राहत पाने के लिए दोस्तों हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। और कह सकते हैं इनो जो है, ये पेट में जाकर एसिड को न्यूट्रलाइज्ड कर देता है दोस्तों, जिसकी वजह से एसिडिटी से हम लोगों को राहत मिलती है। और हम बता दें, जो ये इनो है, जैसा कि मैंने बताया, यह एक एंटी एसिड है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और साइट्रिक एसिड मौजूद होता है दोस्तों। इसे आमतौर पर गैस और एसिडिटी से जुड़ी समस्याओं से हम राहत पाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। और ये जो इनो है, ये हमारे पेट में जाके, जैसा कि मैंने बताया, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से एसिड से हुई समस्याओं से हमें क्या मिलता है, राहत मिलती है। अब हम आपको बताएं इनो के इस्तेमाल पर क्या क्या, जैसे कह सकते हैं जैसे न्यूट्रिशन हो गया, जैसे टूनेजा हो गया। इनो को लेकर मतलब बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं दोस्तों, जैसे कब्ज, गैस, एसिडिटी में राहत पाने के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और हम बता दें, इनो के नियमित इस्तेमाल से इसके अगर लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दोस्तों। जैसे कि कह सकते हैं, जो कुछ एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि अगर लंबे समय तक आप इसका सेवन करते हैं तो कुछ हानिकारक, मतलब बॉडी पे कुछ हानिकारक प्रभाव पड़ता है, कह सकते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे हम कह सकते हैं ऐंठन जैसी समस्याएं हो सकता है आगे चल के आएँ, और कुछ लोग इसकी आदत बना लेते हैं सेवन की। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कुछ ना कुछ नुकसान तो कोई ना कोई मेडिसिन है, तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होता है। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है इसके लंबे समय तक अगर यूज करते हैं। आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को इसका परहेज करना चाहिए। जैसे जिसकी ज़्यादा बीपी हो रही है, तो उसको जो ये मैंने बताया आपको, इनो को परहेज करना होता है। परहेज करने की हम सलाह देते हैं। परंतु दोस्तों, जैसे आपका ब्लड प्रेशर सामान्य है और आप हर रोज़ इनो लेते हैं, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है ये बढ़ सकता है दोस्तों। ऐसे में हम कह सकते हैं आपको लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम इफ़ेक्ट के रूप में हाइपरटेंशन और हार्ट जैसे ब्लड प्रेशर की समस्या देखने को मिल सकती है दोस्तों। इसलिए लंबे समय तक इसको कंटिन्यूसली यूज नहीं करना होता है। और जो जैसे कि मैंने बताया, इनो में सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा पाई ही जाती है, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है दोस्तों। जैसे इंटरनेशनल जो फाउंडेशन कह सकते हैं, जो बना हुआ है फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जैसे कि डिसऑर्डर के अनुसार, हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है जो व्यक्ति, उनको सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम के सेवन को हम कह सकते हैं सीमित रखना चाहिए दोस्तों। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एलर्जिक रिएक्शंस इसके होते हैं इनो के, अभी लोगों को नहीं पता होगा। जैसे इनो है, इनो के आमतौर पर कुछ अन्य बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। एंटी एसिड जो होता है, इस शरीर में एलर्जिक रिएक्शन को ट्रिगर करती है, जिससे ह्यूमन का जो बॉडी है, इसके सिस्टम को कमज़ोर कर देता है ये एंटी एसिड दोस्तों। और आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल विधान मेडिकल स्टोर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम दवाओं से संबंधित जानकारी देते हैं दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट।